एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो किसान आंदोलन पर क्या होगा सरकार का फैसला? बड़ा सवाल। देखिए, किसानों ने सिर्फ गेंद ही सरकार के पाले में नहीं डाली, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर अपने आंदोलन का दायरा भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और इस आंदोलन की आंच हरियाणा से लेकर पंजाब सरकार तक को महसूस हो सकती है। किसानों ने की हरियाणा सरकार की मोर्चेबंदी की तैयारी। जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। दिल्ली के बाद हरियाणा में तेज होगा किसान आंदोलन। सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। मांगे पूरी होने तक हरियाणा में टोल वसूली नहीं करने देंगे किसान। हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। अब पंजाब सरकार को भी किसानों की चेतावनी। पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मत समझे कि ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। उनका कष्ट हमारा कष्ट है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जी जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हो, उसके खिलाफ हो। फार्म हाउस भी बड़ा चाहिए, आदमी को जमीन भी बड़ा चाहिए, घर भी बड़ा चाह, कार भी बड़ी चाह, तो आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा? आंदोलन भी बड़ा होगा। तीन कानूनों को निरस्त करने की जो हमारा जो है वो पहले से चल रहा है, डे वन से। किसान का बेटा हूं तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। पंजाब से चलकर हरियाणा के रास्ते जो आंदोलन दिल्ली की दहलीज तक पहुंचा, अब उसी किसान आंदोलन की तपिश इन दोनों राज्यों के लिए सियासी सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि शुक्रवार को किसानों ने आंदोलन का दायरा दिल्ली के बाद पंजाब और हरियाणा तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। किसानों के निशाने पर खासतौर पर हरियाणा की बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है, जिसने नवंबर में आंदोलन का रास्ता रोका था। और अब किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का गांव-गांव और गली-गली रास्ता रोकने का ऐलान किया है। जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। किसान आंदोलन को लेकर मनोहर लाल खट्टर पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हैं। वो लगातार बातचीत की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन किसान अपने एजेंडे पर आगे बढ़े तो इससे बीजेपी के लिए मुश्किल तो होगी ही। जननायक जनता पार्टी की मुसीबतों में भी इजाफा हुआ, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसानों की राजनीति करके ही सत्ता तक पहुंचे हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच किसान बिल को लेकर मतभेद भी हैं। जेजेपी के कई विधायक किसानों का समर्थन कर चुके हैं। घेराबंदी के अलावा किसानों ने राज्य सरकार को आर्थिक चोट पहुंचाने का भी प्लान बनाया है। इरादा मॉल से लेकर सड़क तक सब कुछ बंद करने का है। हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। जितने भी टोल प्लाजा हैं फ्री कर रखे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। आंदोलन की जद में सिर्फ केंद्र और हरियाणा सरकार ही नहीं, बल्कि पंजाब भी आ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब तक किसान आंदोलन की पैरवी करते आए हैं। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि आंदोलन की आग भड़काने के पीछे कांग्रेस की अमरिंदर सरकार का हाथ है, लेकिन किसानों ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ भी भौएं चढ़ा ली हैं। पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मत समझे कि ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है।
अगर हमारे जो साथी वहां पर हैं, उनके ट्रैक्टर दिल्ली आ गए जो वहां पर हैं, वो पूरे के पूरे पंजाब की जो विधानसभा है उसकी तरफ सीधा कर देंगे। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि गन्ने का रेट, क्योंकि सीजन चल रहा है, 1 महीने से क्रशिंग चालू है, अभी तक उन्होंने रेट तय नहीं किया गन्ने का। तो ये आपके माध्यम से मैं जोरदार कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार और नॉर्थ इंडिया में जो गन्ने का रेट है वो बढ़ना चाहिए। किसान अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसलिए 3 तरफा मोर्चा खोला जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है। कोशिश सरकार पर दबाव बढ़ाने की भी है। अब इंतजार 4 जनवरी को होने वाली बातचीत के नतीजों का है, जो आंदोलन की दशा और दिशा तय करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।